नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो ये क्लास रामबाण है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त से बीच भी है तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होगा। क्योंकि साथियों, कुछ लोग का कमेंट देख रहे हैं मेरे भाई कि सर बोल रहे हैं कि मेरा एग्जाम जो है 3 अगस्त को है, 4 अगस्त को है, 5 अगस्त को है। इस प्रकार से आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये क्लास जो दे रहे हैं आपको बिल्कुल एनालाइज करके क्वेश्चन दे रहे हैं और यहां से हम बोल रहे हैं कि आपके पेपर में 100% मेरे भाई आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे शिफ्टों के लिए इंपोर्टेंट हैं। तो अगर आपका एग्जाम किसी भी शिफ्ट में है और किसी भी एग्जाम डेट पे है तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे क्वेश्चनों को आप याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे भाई, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एक बार आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है। एक बार आप जरूर कमेंट कर देना। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत में रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत में रेलवे का सबसे ऊंचा जो है पुल कौन सा होगा। तो भारत में रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो है चिनाब रेल पुल हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न है कि भारत में रबी फसल की कटाई सामान्यतः कब जो है की जाती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत में रबी फसल की कटाई कब की जाती है। तो मार्च और अप्रैल में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जो है जानी जाती है। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली रेल सुरंग जो है ये कहाँ बनाई गई थी। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली रेल सुरंग कहाँ बनाई गई थी। तो ये बनाए गए थे आपके पारसिक सुरंग महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोकसभा का नेता सामान्यतः जो है कौन होता है। तो लोकसभा का जो नेता होते हैं ये सामान्यतः होते हैं कौन। तो प्रधानमंत्री, यदि वे लोकसभा के सदस्य हो तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब जो है कब बनता है। चलिए बताइएगा। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो याद रखेंगे ये वस्तु फोकस के बाहर हो जब बनते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति भारत सरकार करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, भारत सरकार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में पहली रेल सुरंग पारसिक सुरंग की लंबाई जो है लगभग कितनी है। चलिए बताइए। तो भारत में पहली रेल सुरंग पारसिक सुरंग की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसकी लंबाई हो जाएंगे लगभग 1.3 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे नाथुल्ला दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन जो है होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होता है।
तो इसके सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक पंजीकृत मतदाता। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताइए। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, गुजरात हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 30 नंबर। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था ये कौन था। चलिए कमेंट कीजिए आप सभी लोग आंसर। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। और मेरे भाई आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यह होते हैं काली मिट्टी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, काली मिट्टी में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन के रूप में किस स्टेशन को जाना जाता है। तो याद रखेंगे भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन के रूप में किस स्टेशन को जाना जाता है। तो यहाँ पे गुडवी स्टेशन को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है बी एन राव थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, बी एन राव होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग जो है क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है 70 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, चेन्नई होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अप्रैल 2026 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव जो आयोजित हुए हैं। तो याद रखेंगे कि अप्रैल 2026 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। तो ये होते हैं असम में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, असम में होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित भारत की सैन्य कार्रवाई थी। तो याद रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित भारत की सैन्य कार्रवाई थी। तो ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, पाकिस्तान के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में जो है पारित हुआ था। तो याद रखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये बंबई अधिवेशन में होते हैं पारित। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, बंबई अधिवेशन में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित जो है कर सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये आपके अनुच्छेद 360 में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ जो है शुरू किया गया था। तो भारतीय रेलवे का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया। तो यह शुरू किए गए थे नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। तो यह स्थित होगा ब्रह्मपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि राज्य कोसीय घाटा की पूर्ति सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो राजकोषीय घाटा की पूर्ति सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो ये सरकारी उधारी द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है नहीं देता? तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो यहाँ पे आपके सही जवाब सी होगा, तांबा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 28 कि अप्रैल मई 2026 में चुनाव कराने वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा पुडुचेरी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पुडुचेरी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ जो है कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ कहे गए? तो यह अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस किन शहरों के बीच जो है चलाई गई थी? तो याद रखेंगे भारत की पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलाई गई? तो ये चलाए गए मुंबई और पुणे के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई और पुणे के बीच। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स किस देश में स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके वेनेजुएला में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वेनेजुएला। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस मैदान में है? तो भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस मैदान में है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है 33 नंबर, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर बने थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत का प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है? तो यहाँ पे अरावली होगा। ऑप्शन बी करेंगे, अरावली पर्वत है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ जो है स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए? तो ये स्थापित किए गए बड़ोदरा में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, बड़ोदरा गुजरात। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। साथियों कॉल आया था जिसके कारण थोड़ा कट हुआ है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में मुख्य रूप से यज्ञ संबंधित मंत्र है? तो निम्नलिखित में से किस वेद में मुख्य रूप से यज्ञ संबंधित मंत्र है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो सबसे पहले आते हैं आपके राज्यसभा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना बनाती है? तो ये हो जाएगा आप सभी लोग का नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नर्मदा नदी होगा।
नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।